हमारे साथ महाराष्ट्र पुलिस के एंटी नक्सल ऑपरेशंस के स्पेशल आईजी संदीप पाटिल सर हैं और किसान आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी उनके पास है। सर, दर्शनपाल सिंह के संबंध में नक्सलवादी जो हैं, माओवादी हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले कौन सा कदम उठाया है, वो कदम उठाने के पीछे उनकी क्या मंशा है? एक्चुअली अभी जो फार्मर्स आंदोलन, किसान आंदोलन जो चल रहा है, उसके चलते हुए यह पिछले वाला जो हिस्ट्री है पहले वाले फार्मर्स एजिटेशन का, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। उस समय भी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया था कि यह जो आंदोलन है वो माओइस्ट फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रहा है, चला रहा है। तो उसका जो प्रूफ है वो अभी लास्ट जनवरी में सेंट्रल कमेटी, जो सीपीआई माओइस्ट की जो सेंट्रल कमेटी है, उन्होंने ऑफिशियल प्रेस नोट देके जो पब्लिकली अवेलेबल है उसमें लिखा है कि दर्शनपाल सिंह और बलराज सिंह, ये दो लोगों को हम पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स थे। तो यह दर्शनपाल सिंह, उन्होंने जो उनमें डॉक्यूमेंट में लिखा है वो ही हम, बल्कि वो कानूनी दायरे के बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए पार्टी और उनका डिफरेंस आया कि जैसे उनको लिबरेटेड जोन बनाने होते हैं, जहाँ पे माओइस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उनकी सत्ता स्थापन करने के लिए एक लिबरेटेड जोन बनाना होता है। तो लिबरेटेड जोन बनाने के लिए आपको वायलेंस करना पड़ेगा, वहाँ पे प्रशासन के साथ लड़ना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों में दर्शनपाल सिंह जी की राय अलग थी, तो इसीलिए उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। लेकिन ही वॉज द पर्सन हु लेड द होल फार्मर्स एजिटेशन। तो इसी से वो क्लियर है कि पूरा आंदोलन ही माओवादी ने चलाया था। और बाद में उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें यह भी लिखा हुआ है कि वो अभी उसी में चुप नहीं बैठेंगे, वो फिर धीरे धीरे अभी उनको और आगे भी ये फार्मर्स आंदोलन लेके जाना चाहिए। पहले आंदोलन के बाद दूसरे आंदोलन की तैयारी, लेकिन वो गोपनीय तरह से कॉन्फिडेंशियली करेंगे। और उनका जो क्रांतिकारी संगठन होता है, जो अंडरग्राउंड है, वो पहले से ये तैयारी कर रहा था कि जो अगला वाला फार्मर्स एजिटेशन फिर हम शुरू करेंगे। सर, कहीं ना कहीं जो आरोप दर्शनपाल सिंह और जो इतर दूसरे जो कॉमरेड्स हैं उनको निकालते समय, पार्टी से निकालते समय, सेंट्रल कमेटी से निकालते समय रखा गया है, तो उसमें से कहीं ना कहीं ये ध्वनित होता है कि जो माओवादियों की सेंट्रल कमेटी है, जो माओवादियों का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन्हें किसान आंदोलन या ऐसे किसी भी आंदोलन में हिंसा होना अपेक्षित था, वो नहीं कर पाए, इसलिए इन्हें निकाला गया। एग्जैक्टली आपने एक करेक्ट मुद्दा पकड़ा है। माओइस्ट की हमेशा स्ट्रैटेजी रही है, आइदर फार्मर्स हो, वर्कर्स हो, जहाँ पे भी कोई अनरेस्ट उनको दिखाई दे रही है, वो अनरेस्ट को बढ़ावा देते हैं और बढ़ाते हैं। और और जहाँ पे हजारों लोग अगर इकट्ठा हो रहे हैं किसी अंदर, तो वो तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और वो आगे उस अपॉर्चुनिटी को, मतलब उस आंदोलन को हिंसात्मक आंदोलन करवाना, यही उनका ऑब्जेक्टिव रहता है। हमने लास्ट ईयर भी देखा कि वो फार्मर्स एजिटेशन में जब 26 जनवरी को हिंसा का रूप उसको हुआ, तो अब हिंसा जब होती है तो पुलिस प्रशासन है, शासन है, वो हेवीली एक्शन लेता है। और जब एक्शन लिया जाता है तो बहुत सारी यूथ के ऊपर गुने दाखिल होते हैं, वो जेल में चले जाते हैं। तो वो सब लोग शासन से नाराज होते हैं और वो एक रेडीमेड बेस यह सीपीआई माओइस्ट पार्टी को रिक्रूटमेंट के लिए मिलता है, उनका नीचे नेटवर्क फैलाने के लिए यह करता है। तो उनका यही स्ट्रैटेजी है, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी उनको मौका मिले जहाँ पे हजारों लोग इकट्ठा आ रहे हैं और सरकार के खिलाफ इंटरेस्ट है, वो उनका इमीडिएटली क्रांतिकारी संगठन, जो भूमिगत संगठन, उसके काम पे लगा लेते हैं और वो कैसे हिंसा में तब्दील हो, नॉर्मल पीसफुल एजिटेशन, वो इंश्योर करते हैं। पहली बार जो किसान आंदोलन के नाम पे जो कुछ हुआ, उसके प्रूफ्स आप लोगों के पास उस समय भी आए थे। अब खुद नक्सलवादी भी उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये लोग हमारे साथ के थे। ये किसान आंदोलन अब दूसरी बार जब हो रहा है, फिर से वही शंकाएं हैं कि इसके पीछे कुछ ना कुछ जो माइंड है या थिंक टैंक्स हैं, वो नक्सलवादियों से, माओवादियों से संबंधित हो सकते हैं। वही मैंने बताया कि उनके ही डॉक्यूमेंट से हमें ये पता चला है कि वो इस आंदोलन की तैयारी पहले से कर रही है और वो उनका जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है वो यह काम करवा रहा था। और जो भी माओवादियों का कोई भी आंदोलन जो होता है उसमें हिंसा करवाना ये उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रहता है। तो मुझे लगता है कि अभी हम जो देख रहे हैं कि जो आई थिंक वो फार्मर्स एजिटेशन उसी लाइन पे जा रहे हैं। तो आई थिंक अभी गवर्नमेंट हैज़ लर्नड इस लेसन्स लास्ट टाइम। और अभी जो पहले नैरेटिव लोग बोलते थे ना, ये गलत नैरेटिव है, लेकिन अभी ये पक्का नैरेटिव है और वो सभी को पता है कि इस आंदोलन के पीछे एंटी नेशनल फोर्सेस है।
किसान आंदोलन जब पहली बार हुआ था तो उसमें जिनका नेतृत्व पूरे देश ने देखा था वो दर्शनपाल सिंह, उन्हें केंद्रीय समिति जो नक्सलवादियों की, माओवादियों की है, उससे जनवरी महीने में निकाल दिया गया है। और साफ तौर पर अधिकारियों का कहना है कि जो पहले से इंटेलिजेंस एजेंसियां और पुलिस कह रही थी कि किसानों के आंदोलन में कुछ नक्सलवादी, माओवादी घुसे हुए हैं, उस बात के सबूत इस कार्रवाई के बाद साफ तौर पर सामने आए हैं। कैमरामैन अतुल हिडे के साथ रजत वशिष्ठ, एबीपी न्यूज़, नागपुर।